और जो ये फ़ोटो वगैरह दिखा रही हैं कि मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक होने लगे, मुझे फिज़िकली मुझे पूरा ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इन्हें अटैक आते थे क्योंकि ये पहले से बीमार थे, तभी तो प्रभु में आए थे। ये पहले से भूखे थे, पहले से ये तंगियों में थे, महामारियों में थे, क्लेश में थे, कर्जों में थे। तभी तो ये परमेश्वर के पास आए थे, तभी तो ये प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए थे, जब इनका कोई भी हेल्पर नहीं था। आए तो थे ये गरीबियों में, आए तो थे ये परेशानियों में, आए तो थे बीमारियों में। इन्हें इनकी माँ को बार बार अटैक आते थे, बार बार इनका इलाज होता था, इनको वॉलंटियर लोग ले, इनका कहीं भी गिर जाना, बेहोश हो जाना, ऐसा चलता था, तो इन्हें ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाया जाता था। लेकिन ये चीज़ें दबाव की वजह से नहीं हो रही थी, ये खुद इनकी प्रॉब्लम थी। और इनकी प्रॉब्लम तब और बढ़ने लगी जब इनके मन में लालच आया, और जब इनके मतलब जब धंधा बिजनेस नहीं चले तो किसी बड़े को उठाओ, जलील करो, अपने आप गाड़ी चलेगी। जब बिजनेस नहीं चल रहा, जब रोटी रोजी की कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हुआ, तो चलो किसी बड़े को उठाओ। ठीक है, बड़े को उठाया, लेकिन एक बार सोचना तो चाहिए कि बड़े में परमेश्वर के दास को क्यों उठाना। ये बिजनेस तो कहीं और भी कर लिया होता, लेकिन प्रभु के दास को बोलना यानी परमेश्वर को बोलना। तो सच में प्रभु की शांति मांगे हम सब मिलकर उसके लिए कि हाँ प्रभु अपनी बुद्धि उसे दें, उसकी हरकतों के लिए उसे माफ़ करें। मिस अंशु, तुम अपना दिमाग जो एक चालाक लोमड़ी की तरह यूज कर रही हो ना, वो लोमड़ी पता है क्या करती है? पहले आती है, अंगूर देखती है, खूब उछलती है, लेकिन ना आखिर में उसे अंगूर नहीं मिलते, तो बोल के जाती है अंगूर खट्टे हैं। वही सेम तुम्हारी हालत है, तुम एक चालाक लोमड़ी हो, ठीक है। जब प्रॉफिट जी, जब उनका राज्य, उनका काम, जब उनकी जो कुछ भी धन शौहरत सब कुछ जब तुम्हें नहीं मिला ना, तो अब तुम इस धंधे पे उतर गई हो। और हाँ, 2022 में तुम यहाँ से गई थी ना, तो अब तुम्हें अपना न्याय, अपने साथ हुए चीज़ों का याद आ रहा है। सच में कुछ हुआ था, या अब तुम मामला लेके आ रही हो कि मतलब 2-4 रुपया या 2-4 कीमत आपकी बढ़ जाए, कि हाँ अपना रेपुटेशन बनाने की कोशिश कर रही हो, या सच में घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है? मेरे हिसाब से आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, और आप सोच रहे हैं कि ऐसे चीज़ों को उछालने से कहीं ना कहीं से कुछ 35 लाख 2 लाख कहीं से कहीं कोई मदद आ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर यही समय आप परमेश्वर को देते हैं, तो क्या पता आपको परमेश्वर ज़रूर कुछ ना कुछ देता उसके बदले में, ईमानदारी के बदले में आपके। लेकिन सच में तू चालाक लोमड़ी, अपनी खोपड़ी तू गलत जगह पे यूज कर। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह को सभी को। जितने भी प्रभु के लोग हैं, जितने भी प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, जितने भी प्रभु से प्यार करते हैं, आज हम सभी से बातचीत करना चाहेंगे उस विषय पर जो सच में परमेश्वर के दास के खिलाफ भड़काऊ बातें, अफवाह वाली बातें, बेकार की नेगेटिविटी चीज़ों को फैलाया जा रहा है, परमेश्वर के बिना भय की बातों को बोला जा रहा है। सच में परमेश्वर के दास को बोला जा रहा है कि वो रात को लड़कियां मंगवाता है, शराब मंगवाता है, उसकी बीवियां हैं, ये है वो है, तमाम चीज़ें। तो मैं प्रॉपर 2 साल तक चर्च में रही हूँ, मैं प्रॉपर 2 साल तक चर्च की सेवा की हूँ, मैं रात दिन चर्च में रही हूँ। बहुत रेयर क्रिटिकल पोजीशन थी इनकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये फाइनेंशियल चीज़ों से जूझ रहे थे, इनको खाने की तंगी, हर एक चीज़ों की तंगी, परेशानियाँ। और प्रभु के दास से जब ये मिले, बातचीत किए, रोना धोना शुरू किया कि पापा हमारे पास कुछ नहीं है, पापा हम खाने के लिए नहस तस हैं, हमारे लिए प्लीज़ कुछ करें। तो प्रभु के दास इनके लिए चल के आए, इन्हें हर तरीके से हर एक चीज़ों की सुविधा अवेलेबल कराए। वो एक किसी पर्सनल बंदे को नहीं कराए, वो जो भी उनसे कहता है ना कि पापा प्लीज़ मेरी मदद कर दो, तो रोटी हो, चावल हो, आटा हो, पैसा हो, जैसे भी मदद कर सकते हैं करते हैं। तो पहले तो ये बंदे आए, गरीबी से जूझ रहे थे, लाचारी से, बंधनों से, बीमारियों से जूझ रहे थे, तो आए, बोले पापा मुझे सपोर्ट कर दो, पापा हमारी मदद करो, पापा हमारे हालत बिल्कुल ख़राब है। कभी माँ को चक्कर आ जाते, दौड़े पड़ जाते, कभी माँ बीमार, कभी खुद बेटी बीमार हो जाती थी। खुद सामने की बातें हैं, हर एक चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ इस लड़की के, इसके एटीट्यूड से, इसके बिहेवियर से, इसके नखरों से, इसकी बीमारियों से, इसकी तंगियों से। मेन मोटिव ये है कि ये लड़की थोड़ा सा इसके मन में लालच आ गया, जैसे जैसे मतलब कि ये रहने लगी। कुछ वॉलंटियर थी जो हेड थी, उनकी शादियां हो गई, वो अपने अपने घरों में चली गई। तो फिर इसके बाद ये लड़की रही, तो पापा ने सोचा कि चलो अगर समझदारी से काम करेगी तो इसको रखेंगे सामने। थोड़ी जिम्मेदारियां दी पापा ने कि चलो तू ना लड़की वॉलंटियर बनेगी, तू ना लड़की वॉलंटियरों की देखभाल करेगी, तू ये काम कर लेना, वो काम कर लेना। तो इसके जैसे पापा ने ऐसे बोला ना कि तू ये कर लेना। देखो किसी को तो पापा पहले बहुत गले मिला के बात नहीं करते हैं,
सबसे लड़की ये कर लेना, लड़की वो कर लेना। हाँ, भले वो बोलते कि बेटा देख, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की सेवा गर्म होके करनी है, ठंडा नहीं। तो यहाँ वो लोग नहीं रुकेंगे जो ठंडे हैं। मुझे गर्म बंदे पसंद हैं कि जो परमेश्वर के लिए हमेशा गर्म हो, जो परमेश्वर के लिए हमेशा मतलब एक्टिव हो। तो अगर इधर लूजनेस दिखानी है, अगर परमेश्वर के लिए मन नहीं लगाना है, तो कोई बात नहीं, तो चली जाए इधर से। चाहे लड़का हो लड़की हो, सबके लिए प्रॉफिट जी की यही बात होती है कि अगर ठीक से काम नहीं करना है, अगर परमेश्वर के लिए नहीं समय देना है, तो कोई बात नहीं, जिसमें मन लग रहा है वो कर। लेकिन अगर परमेश्वर का काम करना है तो फोकस के साथ करना है, गर्म होके करना है, हमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। तो प्रॉफिट लालच इसके मन में इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसके मन में ये लगने लगा कि मैं जो हूँ मैं होनी चाहिए, कोई दूसरी नहीं। किसी दूसरे वॉलंटियर को ये बर्दाश्त नहीं करती थी, दूसरे वॉलंटियर से लड़ जाना, झगड़ जाना, किसी को मार देना, पीट देना, किसी के साथ कैसे भी रवैया में बात करना, पूरा ऐसे देख लेना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी इस चीज़ को मैं नोट कर रही हूँ, ऐसी चीज़ों को। मतलब क्या हो तुम, प्रभु के सामने सेवा करने आए हो या कहीं के मिनिस्टर डिप्टी कलेक्टर बन गए हो, इस तरीके से बात करना, ये सब कुछ एक्टिविटी तो मेरे सामने होती थी, मैं देखती थी चीज़ों को। वॉलंटियर चाहे कितने भी वो बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हैं, चाहे जैसी भी, उनके साथ मतलब पूरा रफे दफे तरीके से बात करना कि देख लेना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब निकाल दूंगी, मतलब तो ये वो चीज़ें। जब पापा के पास ये सारी कंप्लेंट पहुँचने लगी, अभी देखो, अब इसका काम है क्वायर को मतलब देखना कि हाँ क्वायर कैसे हैं, क्या हैं, उनकी ड्रेस वगैरह ठीक है कि नहीं, क्वायर की लीडर बनी। तो अब क्या था, लड़का पढ़ने वाला था बाइबल, उस टाइम में करण नाम का लड़का पढ़ता था बाइबल। तो जब वो करण बाइबल पढ़ता था ना, तो ये सोचती थी कि करण बाइबल नहीं पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगी, और करण को कई बार रिप्लेस भी करती थी, खुद पढ़ने लगती थी। तो पापा ने बोला कि देख लड़की, तेरी ड्यूटी तुझे पता नहीं है, लड़की में तुझे देखना। जब चीज़ों को पापा ने नोटिस करना शुरू कर दिया, जब चीज़ों को पापा ने देखना शुरू कर दिया, एक्टिविटी को देखना शुरू कर दिया कि नहीं इसके में ईगो आ रहा है, ये लोगों को खिलौना है, इसको चलो खेलते हैं, मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। सारा मामला बस सिर्फ वैल्यू की है, वैल्यू इनकी है कुछ नहीं, कोई जानता है नहीं। प्रॉफिट जी पे बोलें, थोड़ा सामने आए तो लोगों को अच्छा लगेगा, मिर्ची मसाले के साथ भी बोलना जरूरी है। अगर ये अपना हाथ खुद अपने जिस्म पे नहीं डालेंगे तो कौन जानेगा कि मामला बड़ा है। लेकिन सच बताएं तो सच में इसके मन में सिर्फ और सिर्फ लालच। सिर्फ चाहूँगी कि आप एक चालाक लोमड़ी हैं, चालाक लोमड़ी की तरह आप अपना बुद्धि का खूब इस्तेमाल कर रही हैं, खूब इस्तेमाल कर रही हैं। आई थिंक अब आपको खाने के लाले पड़ रहे हैं। आई थिंक अब आपके फाइनेंशियली जो पोजीशन है, जो ना मतलब कंडीशन, वो काफ़ी ख़राब हो रहा है। इसीलिए अब आप ना इस यहाँ जितने भी प्रॉफिट जी के मतलब कि अगेंस्ट में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव बातें फैल रही हैं, उनके खुद खास लोग हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लालच आ गई, इन लोगों के मन में लालच आ गई कि ये जो भी है ना हमारा होना चाहिए। लड़कियां हैं तो वो कैरेक्टर से गिर जा रही हैं कि प्रॉफिट जी ने इतने सुंदर है, मेरे हो जाने चाहिए। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि परमेश्वर का भय क्या है, प्रभु की चीज़ें क्या है, प्रभु क्या चाहता है। इन सब चीज़ों से वो हट जा रही हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट करना है। अगर नहीं, वो इनकी इच्छा नहीं पूरी हुई तो उस चीज़ों को मतलब ऑफिशियली आके मतलब बोलना, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। किसी को बेटी बोल दिया, किसी को बहन बोल दिया तो मतलब उसके साथ गलत ही कर दिया, ये है वो है। उसके साथ मतलब अगर बेटी बहन बोल रहे हैं तो रिश्ता उसका मतलब कि बदल गया, ये है वो है। बहुत सारी चीज़ों को ये खराब कर। मीनू का कॉल आता था कि आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ड्यूटी करो, प्रभु की सेवा करो। वैसे कॉल तो मुझे क्या, वहाँ जुड़े हर एक लोगों को आते हैं, साल 2 साल तक आते हैं। क्योंकि अगर प्रभु की आत्मा अगुवाई कर देती कि ये सेवा में आएगी, सेवा करेगी, तो वहाँ जब प्रॉफिट जी उस व्यक्ति से मिल लेते हैं तो उसका नंबर नोट हो जाता है। ये कोई अंशु के साथ ही नहीं हुआ, ये हर एक के साथ होता है। अगर परमेश्वर का आत्मा ये बोल देता है कि परमेश्वर की आत्मा, प्रभु का आत्मा अगर प्रभु के दास से ये बोल देता है कि ये इसकी सेवा में बुलाहट है, तो वहाँ उसका नाम नंबर नोट हो जाता है और उसको कॉल आता है। लगातार 2 महीने 4 महीने पे कॉल आता है, मोटिव किया जाता है उसको कि हाँ आप प्रार्थना में रहना, आप हो सके तो सेवा में आ जाओ। अगर आप सेवा में नहीं आ सकते तो आप सुसमाचार सुनाना। सिस्टर, प्रभु की कॉलिंग है आपकी लाइफ में, आप बढ़ोगे, आप तरक्की पे जाओगे, परमेश्वर आपसे चाहता है। ऐसी चीज़ों के लिए कॉल आता है। लेकिन ये चीज़ों को